नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष से जुड़ी हुई आ रही है। वो आपको बता दें, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला का मिलिट्री बेस तबाह हो चुका है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस फुएर्टे ट्यूना खाक हो गया है। ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें भारी तबाही नजर आ रही है। अमेरिकी हमले में बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, गाड़ियां जल गई, कई लोगों की मौत की खबर। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में जो अमेरिकी हमला हुआ उसके बाद किस तरीके के हालात बने उन इलाकों में जहां पर यह हमला किया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सब कुछ जलकर खाक होता हुआ नजर आ रहा है। तबाही के मंजर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खुद तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कितना बड़ा हमला किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बमबारी की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त वेनेजुएला पर अटैक किया गया था, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। धमाका, आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, चीख पुकार पहली तस्वीर में नजर आती है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमला हुआ और उसके बाद उसका असर क्या हुआ, वो ये तस्वीरें दिखाती हुई नजर आ रही है। आईएसआईएस का खूंखार आतंकी बगदादी कैसे मारा गया? इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को किसने जिंदा पकड़ा? अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन की खुफिया जानकारी किसने हासिल की? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक है और वो है अमेरिकी डेल्टा फोर्स। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी इसी डेल्टा फोर्स ने दबोचा है। लेकिन अमेरिका की यही घातक डेल्टा फोर्स कैसे काम करती है, ये जानना जरूरी है। आखिर इसकी ताकत क्या है? ये किस तरह से गुप्त मिशन को अंजाम देती है और कामयाबी के साथ साथ अमेरिकी दुश्मनों को कैसे ठिकाने लगाती है? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी डिटेल। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कैसे घुसे अमेरिकी डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स? पलक झपकते ही अमेरिका ने कैसे एक दुश्मन को अपने कब्जे में ले लिया? तख्ता पलट का हाई वैल्यू टारगेट किस तरह मिनटों में कामयाब हो गया? अमेरिका ने पिछले 50 साल से स्पेशल फोर्स की एक ऐसी यूनिट तैयार की है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में दनाती हुई घुस सकती है, टारगेट को तबाह कर सकती है और दुश्मनों को शिकंजे में ले सकती है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में इस डेल्टा फोर्स ने ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे घातक आदेश का पालन किया है। जिस वक्त डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स काराकस की जमीन पर उतर रहे थे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने किले यानी मीरा फ्लोरेस पैलेस के अंदर मौजूद थे, जहां जबरदस्त किलेबंदी रहती है। महल के आसपास कई सैन्य चेक पॉइंट्स हैं और हथियारबंद सैनिक, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद रहती हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स को बेहद अनुभवी माना जाता है। डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने मीरा फ्लोरेस पैलेस के आसपास के इलाके से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर और एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट्स में गिनी जाती है। इसे अक्सर टियर 1 स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट कहा जाता है, जिसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने, दूसरे देशों में छिपे अमेरिकी दुश्मनों पर रेड डालने, बंधकों को छुड़ाने और सीधी कार्रवाई के साथ ही
वैसे ब्लैक ऑपरेशन में उतारा जाता है, जिसके बारे में ज्यादा खुफिया इनपुट्स नहीं होते। इसका मतलब है कि डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स दुश्मनों का पीछा कर उनकी खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। किसी टोह लेने में डेल्टा फोर्स का दुनिया में कोई जोड़ नहीं माना जाता है। दरअसल डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री कमांडर के अलावा किसी को भनक तक नहीं लग पाती है। अमेरिकी सांसदों को भी ऑपरेशन के नतीजे तक डेल्टा फोर्स की कार्रवाई की खबर नहीं होती है। किसी फोर्स की गुणवत्ता उसकी ताकत से ही नहीं, बल्कि उसके हुक्मरानों के भरोसे से भी पता चलती है। इसलिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और अमेरिकी इंटेलिजेंस या फिर एयर सपोर्ट बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। यही वजह है कि डेल्टा फोर्स को दुनिया की सबसे घातक और असरदार स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। दुनिया के कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स डेल्टा फोर्स को अमेरिका का आखिरी विकल्प कहते हैं। इसका मतलब है कि जब अमेरिका को किसी संवेदनशील और मुश्किल मिशन को अंजाम देना होता है तो डेल्टा फोर्स को उस काम में लगाया जाता है। हैरानी की बात है कि इसके मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि अमेरिका में तो डेल्टा फोर्स के आधिकारिक वजूद को ही नहीं माना जाता है। इसे लेकर थोड़ी बहुत जानकारी होती है, वो जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट से या किसी नेता के बयान से आती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि डेल्टा फोर्स में सैनिकों की भर्ती होती है और उसका जरिया दुनिया की एक सबसे कठिन परीक्षा होती है। डेल्टा फोर्स में अगर किसी का चयन हो गया तो 6 महीने की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शारीरिक मानसिक क्षमता जांचने के साथ साथ नज़दीकी जंग का प्रशिक्षण, ऊंचाई पर लड़ने का तरीका और एडवांस बैटल टेक्निक सिखाई जाती है। इस ट्रेनिंग में कामयाबी सिर्फ 10% सैनिकों को ही मिल पाती है। आमतौर से डेल्टा फोर्स की कार्रवाई सुर्खियों में नहीं आती है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अभियानों के इतिहास में कुछ ऐसे मौके आए हैं जब डेल्टा फोर्स अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। टीम न्यूज़ नेशन। अब सवाल यह है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स आखिर इतनी घातक क्यों है? ये फोर्स जिसे टारगेट बनाती है उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। आपको डेल्टा फोर्स के बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डेल्टा फोर्स ने निकोलस मादुरो को पकड़ा। डेल्टा फोर्स ने बगदादी को ढूंढ निकाला। डेल्टा फोर्स ने सद्दाम हुसैन को दबोचा। डेल्टा फोर्स के नाम कई कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन हैं। जब भी अमेरिका को अपने दुश्मनों को दबोचने या फिर दुश्मनों के ठिकाने में घुसकर नतीजा देना हो, डेल्टा फोर्स खौफ साबित हुई है। दो 2019 में सीरिया के अंदर डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन कायला मुएलर को अंजाम दिया। इस दौरान डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स ने ISIS के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी को दबोचने के लिए छापेमारी की थी। इस ऑपरेशन में डेल्टा फोर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि डेल्टा फोर्स ने बगदादी को सरेंडर करने के लिए इस कदर मजबूर कर दिया था कि उसने अपने आप को कंपाउंड में खुद ही उड़ा लिया। उस वक्त ट्रंप ने बगदादी की मौत को डाइड लाइक ए डॉग कहा था। इराक के तिरकित में डेल्टा फोर्स ने पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा था। इसके लिए डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन रेड डॉन को लॉन्च किया था। सद्दाम ने एक स्पाइडर होल में छिपकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन डेल्टा फोर्स ने बगैर खून खराबे के स्पाइडर होल से सद्दाम हुसैन को अपने कब्जे में ले लिया था।
सद्दाम के पर्सनल सेक्रेटरी और उनके दोनों बेटों को भी सफलतापूर्वक टारगेट किया गया। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था, लेकिन उसे दबोचने के लिए डेल्टा फोर्स की एक यूनिट अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों में टो लेने पहुंची थी। इस दौरान डेल्टा फोर्स ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के खिलाफ खुफिया जानकारी हासिल की थी और छापेमारी भी की थी। डेल्टा फोर्स ने सीरिया में ऑपरेशन के दौरान कई ISIS लीडर्स और केमिकल वेपन्स एक्सपर्ट को कैप्चर किया था, जिससे कई जानकारी हासिल हुई थी जो बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन की बुनियाद बनी थी। डेल्टा फोर्स ने इराक में SCUD मिसाइलों को भी मार गिराया था। डेल्टा ऑपरेटर्स ने स्नाइपर राइफल से मिसाइलों के फ्यूल टैंक्स पंक्चर कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल पर हमला रुक गया था। ऑपरेशन ब्लैक स्वान में मेक्सिको की सेना के साथ ड्रग कार्टेल के लीडर अल चापो को पकड़ा था। लैटिन अमेरिका देश पनामा में डेल्टा फोर्स ने मोदेल प्रिजन में कैद अमेरिकी नागरिक का कामयाब रेस्क्यू किया था। ये एक जोखिम वाला हेलीकॉप्टर मिशन था। डेल्टा फोर्स के कई ऑपरेशन का सक्सेस रेट 100% रहा है, खासतौर पर हाई प्रोफाइल टारगेट को दबोचने या फिर उसे मौत की नींद सुलाने में डेल्टा फोर्स का कोई जवाब नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देने वाली डेल्टा फोर्स की असली ताकत क्या है। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर को अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार प्रोवाइड कराता है, जिसमें नाइट विजन वेपन, शक्तिशाली कॉम्बैट ड्रोन, टारगेट के लिए एक्सप्लोसिव और नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। इसके अलावा डेल्टा फोर्स को CIA और इंटेलिजेंस सपोर्ट एक्टिविटी ISA से खुफिया इनपुट मिलता है। दुनिया के सबसे घातक डेल्टा फोर्स में सैनिकों की अधिकतर संख्या को गुप्त रखा जाता है। आधिकारिक संख्या इनकी नहीं बताई जाती है, लेकिन यह माना जाता है कि डेल्टा फोर्स में करीब 10,000 से नहीं 1,000 से 1,500 ऑपरेटर्स शामिल होते हैं। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स को ऑपरेशन के लिए सपोर्ट स्टाफ मिलता है। इसमें कई स्पेशल असॉल्ट ऑपरेटर होते हैं जो हथियार बंद होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया है कि डेल्टा फोर्स में असॉल्ट ऑपरेटर की संख्या 400 से 800 के करीब होती है। वेनेजुएला पर हमले की तैयारी अमेरिका पिछले साल अगस्त महीने से कर रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो महीना था जब अमेरिका ने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरेबियन सी में उतारा था। और इसके अलावा भी कई वॉरशिप अमेरिकी नेवी ने कैरेबियन सी में लाकर खड़े कर दिए थे, ताकि जब वेनेजुएला पर फाइनल अटैक किया जाए तो टारगेट हासिल किया जा सके। USS गेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिका का यही वो समुद्री बाहुबली है जो कैरेबियन सी में आया तो वेनेजुएला में खलबली मच गई। वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलट करने की दिशा में जब अमेरिका ने एक्शन लिया तो सबसे पहले कैरेबियन सी के मोर्चे से वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने पिछले कई महीनों से वेनेजुएला को घेर रखा था। कैरिबियन सी में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड समेत 10 युद्धपोत और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को मुस्तैद कर दिया। अमेरिका ने पिछले एक महीने से भी ज्यादा से कैरेबियन सी में वेनेजुएला को घेर रखा था। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके 50 से ज्यादा वारशिप, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और सभी तरह के हथियार उसने वहां पर इकट्ठा कर लिए थे। और फिर रात में
आधी रात के करीब उसने अटैक किया। उस अटैक में वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का घर, वहाँ के मिलिट्री एयरपोर्ट और उसके नेवल बेस के ऊपर अटैक किया। अगस्त 2025 से अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती करना शुरू किया। तब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 3 विध्वंसक और 5,500 से अधिक सैनिकों के साथ कैरिबियन सी में पहुंचा था। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 1092 फीट और चौड़ाई 134 फीट है। इसका डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है। इसकी टॉप स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे परमाणु ऊर्जा से चलाया जाता है, इसलिए बिना रिफ्यूलिंग के कई साल तक समंदर में मोर्चा संभाल सकता है। ये ऐसा समुद्री सूरमा है जो समंदर में खड़ा हो जाए तो दुश्मन इसकी ताकत देखकर घबरा जाता है। इसके तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर अमेरिका पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकता है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर कई तरह की सरफेस टू एयर मिसाइलें और दूसरे हथियार तैनात हैं। ये RIM-162 सिस्पेरो मिसाइल RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल से लैस है। यही कारण है कि गेराल्ड आर फोर्ड जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो दुश्मन बिल में छिप जाता है। ये एक ऐसा समुद्री सिकंदर है जिसके डेक पर एक साथ 90 से ज्यादा जंगी विमान या अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। F-35 लड़ाकू जेट भी इसके डेक पर मुस्तैद रहते हैं। मुमकिन है वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 लड़ाकू जेट ने उड़ान भरी और वेनेजुएला पर बमबारी करके मादुरो का गेम ओवर कर दिया। टीम न्यूज स्टेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।